गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि हमें ऐसे ऐसे मौके देते कि हम ना गुरुजी की टोली बन के समझ लो या कोई भी नाम दे लो, इतनी बारात गुरुजी की, या समझ लो सारी दुल्हने हैं और बारात, मतलब जो आप यहाँ आए हो सारे दुल्हन, हम बाराती सारे। सो हम गुरुजी के साथ बैंड बाजा बारात लेके आते हैं। तो सारी अमृतसर की संगत का भी बहुत सारा थैंक यू और शुक्राना, और दिल्ली की संगत का भी बहुत सारा शुक्राना। दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर, सारी जगह का शुक्राना। सो ये जो समा मिलता है ना, आई थिंक बाहर अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन रखेंगे तो आपको खुद भी सुनाई देगा और दूसरों को भी सुनने का मौका मिलेगा। सेटल हो जाओ, कोई बात नहीं। अब ना वायर के ऊपर से ना चढ़ना भाई, अब एंट्री नहीं है, बस अब बाहर डिसिप्लिन होना चाहिए, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे पहले वो टीचर्स कहते ना, फिंगर ऑन योर लिप्स, साइलेंस, है ना, यही मैंने अब कह देना, फिंगर ऑन योर लिप्स। ओके, लो जितना बोलो नहीं शोर, बिना बोले फिंगर ऑन योर लिप्स प्लीज। जो चुप है वो ना करें। ओके, जो गुरुजी ये मौके देते हैं आपको, और आप ये देखो आज संगत में आए हो, और ये सब गुरुजी की कृपाएं हैं और कुछ नहीं है। अगर आज हम 50 लोग दिल्ली से आए हैं सुबह उठ के, ये कैसी हमारे को एनर्जी है, ये कैसा गुरुजी का संग है हमारे साथ। हम गुरुजी के साथ आए हैं, हम ये नहीं कहते कि हम खुद आए हैं, पर हमें लगता है गुरुजी के साथ हम आए हैं। ये नहीं कि हम गुरुजी को साथ लेके आए, नहीं, हम गुरुजी के साथ आए हैं। और ये जो समा बनता है कि आप घरों से उठा उठा के 50 लोग आ रहे हैं और इतनी मस्ती में झूमते हुए सारा टाइम सत्संग करते हुए, इससे बड़ा क्या कहते हैं ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। आप देखो 50 लोग घर की शादियों में इकट्ठे हो गए तो कितने तू मैं हो जाती, बड़े क्लेश होंगे में, ये तो मैंने खुद भी देखे हैं, ये तो हमारा आंखों देखे हाल है सबके घरों के। बट जब हम संगत में आते हैं ना, किसी को कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, सब एडजस्टमेंट कर देते। कोई हमेशा कहते कोई टूथपेस्ट लाना भूल गया, वो कह रहे मेरे पास है। मतलब देखो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हम इतनी लाइफ में कर लेते हैं कि ये हमें गुरुजी ने सब सिखाया। और जब आप ये संघ के साथ जाते हैं और कहते हैं ना साध संगत सचखंड है, तो जब आप ये सत्संग करते हैं तो ये सचखंड ही तो है। आपको सचखंड कहीं आप आसमान में जाके तो देखना नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ सत्संग है, जहाँ सच है, और जहाँ गुरु आते हैं और सच्चे गुरु आपके साथ हैं, वहाँ पर पूरा आपका सचखंड बन जाता है। और वही फीलिंग आपको आती है कि जैसे हम सारे कोई रूहानी जगह पे बैठे है, किसी का घर, पर वो उस दिन उसका घर नहीं रहता, क्या बन जाता है, एक स्वर्ग की, उसको एक स्वर्ग का आभास हो जाता है। तो ये गुरुजी की कृपाएं हैं। आप हर घर में देखो, आज हम जैसे आए, कैसे भागे भागे हम आए, और गुरुजी को हम कह रहे थे गुरुजी इट्स वेरी लेट, फिर हमने कहा नहीं, हम तो गुरुजी के साथ ही जा रहे हैं ना, तो 1-2 मिनट चलेगा, बिकॉज हमारी कोई गलती नहीं है, एक गुरुजी हमें पीछे पीछे भगा रहे। सो बेचारे गुरुजी का भी हमने डाल दिया सब कुछ। ये जो माहौल है हमारे जो ये जीवन में, मैं कहती हूँ कि ऐसा आप लोग भी अमृतसर के लोग इकट्ठे मिलके जाएं और देखो तो सही क्या आनंद और रस। हम तो लूट रहे हैं भाई, लूटना है तो भाई लूट ले। कबीरदास जी हमेशा कहते थे लूटना है तो लूट ले, राम नाम। तो ये हम यही कह रहे हैं, हम गुरुजी का नाम लूट रहे हैं और चले जा रहे हैं। आपको मुझे तो पता भी नहीं लगा, 2 घंटे मैंने कहा खत्म हो गए। इतनी दूर से हम अमृतसर आए, 2 घंटे शबर किधर गए, दैट्स ऑल, खत्म। सो ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको टाइम का पता नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि पहले तो मैं ना गुरुजी के सत्संग ज़रूर करूँगी छोटे छोटे, बट सबसे पहले आपके घर जब गुरु आते हैं तो कैसा लगता है आपको? आपने एक आसन लगाया, सबसे पहले तो गुरुजी थोड़े डिसिप्लिन के बहुत कायल होते थे, उनको डिसिप्लिन बड़ा पसंद था। हमने भी गुरुजी के वहाँ सीखा कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, और सेवा ऐसी होती थी कि किसी को पता ही नहीं लगता था कि कैसे सेवा करी जा रही।
हमें नहीं पता कि कौन लंगर कर रहा है, कौन लंगर बना रहा है, कहाँ से लंगर आ रहा है, क्या हो रहा है, हमें कोई कंसर्न नहीं था। हमारा सिर्फ काम था गुरुजी के पास जाना, अपने दिल में जो बातें थी गुरुजी के पास अपने दिल में कह देनी, दुखड़े रो लेने। वो कहते ना, जैसे पंजाबी में तीमिया ने तो बहुत ही बोल देना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ मतलब अंदर ही अंदर बोलना, ਅਸੀਂ बड़ी दुखी हाँ, सस ने तंग किया, नूह ने तंग किया, ने तंग किया, ए बड़ा पैड़ा वो, ये जो सारी गुरु जी की जो हम सारे है ना, हम बोल देते थे अंदर से। तो गुरु जी भी तो बैठ के सुनते थे ना हमारी सारी प्रॉब्लम्स और ये सब। और डिसिप्लिन इतना होना चाहिए कि जैसे होता है ना कि आप रस गए उस चीज में, और आप मानो कि गुरु जी यहाँ बैठे हैं। अगर आप मानोगे कि गुरुजी बैठे, बंदे की ना बोलती बंद हो जाती थी, और हम तो गुरुजी के आगे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो आज अगर जैसे ही बोलना शुरू करो सत्संग के अंदर, तो सोच लो गुरुजी बैठे हुए हैं। ये नहीं कि अगर वो आसन खाली सा लग रहा है, फोटो भी तो है, फोटो एक बोलती है। और आज जैसे मैं गुरुजी का ये स्वरूप देख रही हूँ, ये पिंक वाला, ही इज ब्लशिंग, कितने इनके गाल बड़े गुलाबी गुलाबी से लग रहे हैं, पिंक पिंक से लग रहे हैं। मेरा मन कर रहा था मैं पुट लूँ थोड़े से गाल, थोड़े से खींच खाच लूँ थोड़े से। ये गुरुजी के साथ आपका अपनापन है कि आप अपने गुरु को कितना अपना मानते हैं। जैसे मैं ये कहती हूँ कि अमृतसर नगरी क्या है, सच में अमृतसर ही है, गुरुओं की नगरी है। तो हम नतमस्तक होते हैं पहले तो गुरुओं की नगरी में आए। कितना पावन स्थान है जहाँ पर आप रहते हैं अमृतसर में। कितनी बड़ी दात है आपको कि अमृतसर में आप रहते हैं। तो हम उस धरती को भी नमस्कार करते हैं कि जहाँ गुरु भी आज हमारे पास, हम उनके साथ आए हैं। सो ये जो डिसिप्लिन की बात जो मैं कर रही थी, ये आप क्यों डिसिप्लिन रख रहे हैं? शोर शराबा तो आप घर में भी बड़ा सारा करते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, एक दूसरे की बुराई, किसी की अच्छाई, व्हाटएवर, कितना अपनी ज़िंदगी के और दिमाग के अंदर कितना शोर मचाते हैं। तो कुछ ऐसे पल भी होने चाहिए आपके 2 घंटे जहाँ पर आपका मन भी शांत हो, आपका दिमाग भी शांत हो, तब जाके आप परमात्मा से जुड़ सकते हो। नहीं तो आप परमात्मा से जुड़ नहीं पाओगे। कभी भी देख लो, शोर आपके मन के अंदर भी है, दिमाग के अंदर भी है, बाहर भी शोर है, तो कहाँ है वो? फिर आप कहाँ ढूंढोगे? गुरु तो यहीं बैठे, वो तो दे रहे हैं, पर आप अगर मन शांत नहीं करोगे और बातें करते रहोगे, तो फिर ऐसे गुरु कैसे आपको मिलेंगे? आपको फीलिंग कैसे आएगी गुरु जी? एक तो ये डिसिप्लिन हुआ। और गुरु जी कहते थे जैसे गुरुओं को ना फूलों की तरह रखा जाता है, बड़े प्यार से, अदब से, डर के नहीं रखना, प्यार से उनको रखना है। जैसे कई कहते थे कि गुरु जी से इतना डरते थे, इतना डिसिप्लिन, डूज एंड डोंट्स, ऐसा नहीं होता। जब आप परमात्मा से कनेक्शन बनाते हैं, आप ईश्वर से जुड़ते हैं, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो सकते। आप एक अदब से जा सकते हैं हर जगह पे। जैसे आप हरमंदिर साहब जाते हैं तो आप एक अदब से जाते हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, और क्यों आपको बुरा नहीं लगता? बुरा क्यों नहीं लगता? बिकॉज दैट इज द डेकोरम, और वही एक डेकोरम की जगह है कि जैसे जैसे आपको करना है। इसी तरीके से आप कहीं भी जैसे गुरुओं के सत्संग में जाओ या बड़े मंदिर जाओ या कहीं भी जाओ, तो आप एक डेकोरम मेंटेन करो ताकि आप उसका पूरा रस ले सको। और दूसरी बात, जैसे गुरुजी आते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सत्संग क्या है? जैसे कोई आए, गुरुजी आए आपके घर, आप उनको पहले बैठाएंगे, जैसे हम बैंड से स्वागत करते, गुरुजी कहते होते थे ये ए मेरा ना नेशनल एंथम होगा, सो ए मेरा नेशनल एंथम, तो कितने प्यारे से लगते थे, कहते मेरा हैगा नेशनल एंथम, आज साडे गुरु आवना जी, और वो हमेशा बजता था और हम सारे तालियां खड़े होके तालियां गुरुजी का स्वागत करते थे। जब बड़े फंक्शंस में, नॉर्मल टाइम्स में नहीं होता था, जैसे नॉर्मल सत्संग संगत होती थी, बट हाँ बड़े फंक्शंस में जरूर गुरुजी जब आते थे तो हम सारे खड़े होके ना तालियां बजाते थे, और गुरुजी इतना क्यूटली शर्माते शर्मूते, इतने प्यारे से शर्म आके बैठ जाते थे। उसके बाद फिर हमारा अपना शब्द कीर्तन शुरू होता था। इसी तरीके से हम जब बैंड से गुरुजी का स्वागत करते हैं और मानते हैं कि अब आके गुरुजी विराज गए हैं, फिर आप उनको क्या देते हो? जल प्रसाद देते हो, फिर आप उनको चाय ऑफर करते हो, जो प्रसाद बनता जाता है जैसे जैसे आप उनको भोग लगाते जाते हो। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई आपके घर में आता है तो आप सीधा उनको तो लंगर तो नहीं खिला देंगे, सीधा ठूस ही नहीं देंगे लंगर, आप क्या करेंगे? आप पहले उनको
वो पानी ऑफर करेंगे, फिर आप उनको चाय पूछेंगे कि कुछ खाना है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आप लंगर करेंगे। तो कितना ब्यूटीफुल सीक्वेंस है ये गुरु जी का कि आप एक एक करके फॉलो करते हैं इस चीज़ को। और जितना भी आप भोग लगाते हैं गुरु जी को, और सच मानो ये जो गुरु जी का प्रसाद होता है, कई बार कहते हैं हाय बड़ा ही हैवी लंगर हैगा, बड़ा ही आ चीज़ होगी, बड़ी ए होगी, साढ़े तोलों से खाया नहीं जा रहा। अगर आपने सच्चे दिल से भोग लगाया है तो वो आपकी दवाई है। और ये पक्की बात है कि संगत में, और मैं बहुत सारे यहाँ पर दिल्ली से भी आए हैं कि मैं चाहूँगी कि वो भी शेयर करेंगे सत्संग। और हर प्रसाद का अपना एक महत्व है। एक बूंद पानी का आपकी जिंदगी बदल सकता है और जीवन दान भी दे सकता है। ये गुरु जी की पावर है लंगर की। इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत प्यार से इनको और मान के चलना चाहिए कि ये मेरी दवाई है। आपके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसकी दवाई है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, तो इसको बड़े प्यार से ग्रहण कीजिए। ग्रहण करने के बाद फिर आप देखो उसके नज़ारे, आप देखो कैसे सही रहोगे, फिट रहोगे। टेढ़ा मेढ़ा बंदा इंज उंज हुंदा होया भी ना सीधा हो जाता है भाई, बिल्कुल एकदम टिच। उसको पता ही नहीं लगता वो कहाँ से बीमार था या कभी कुछ था। ये उनके प्रसाद की, उनके लंगर की महिमा है। उसके बाद जब आप सत्संग करते हो, क्या करते हो? गुरुजी कहते थे जैसे अगर मैं गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ या मैं उनके बारे में, मेरे ऊपर कैसी कृपाएं हुई और मेरे ऊपर कैसे कल्याण हुए गुरुजी के, अगर मैं अपनी बात अपने गुरुजी ने जो मेरे पे कल्याण किए मैं जब सुनाती हूँ तो क्या होता है, मैं ईश्वर का गुणगान कर रही हूँ कि देखो उन्होंने क्या क्या मेरे पे बख्शिशें की। जैसे हम जितने पाठ पूजा करते हैं, जैसे आप कोई भी देख लो, आप कहाँ से राम चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ते हो तो क्या है उसमें सिर्फ यही है कि माता रानी का गुणगान है, उनके कितने गुण है, कैसे वो दुश्मनों को मारती हैं, कैसे वो ये करती हैं। या आप जितने भी परमात्मा के जो भी चालीसाएं हैं, जो भी भगवान की हैं, उसमें क्या है, गुणगान है। तो जो आज हम गुणगान करते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये मेरा पाठ है। अगर मैं कोई और पाठ नहीं करती तो मैं अपने गुरु का गुणगान करती हूँ और उनके बारे में बताती हूँ या मेरे ऊपर क्या क्या कृपाएं हुई हैं, तो मेरा ही भला नहीं होता, जो सुनता है उसका भी गुरुजी कहते थे बहुत कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि जब आप सुनते हो शब्द कीर्तन के बाद, जब आपका ना जो दिल है, जब शब्द कीर्तन का पूरा जिसको कहते हैं ना आपकी डिवाइन एनर्जी जब गुरुजी की आती है, तो आपका दिल जो है ना खुल जाता है और आपका दिमाग भी एकदम से बंद होता है। जो भी सत्संग कोई सुना रहा होता है ना, वो आपके सीधा जाके दिल में लगता है और रूह को छूता है और आप फिर गुरुजी से और कनेक्ट होते हैं। तो ये महिमा सत्संग की होती है कि अपना गुणगान करना है। तो जो हम गुणगान करते हैं या फोन पे भी किसी से गुरुजी के बारे में बात करते हैं, चुगलियां नहीं करनी। गुरुजी कहते हैं चौल और चुगली छाड़ दो, बाकी सारे काम थोड़े हो जाएंगे। एक दूसरे की चुगली भी नहीं करनी है। उन्हें है कितना देखो घर सत्संग सी, पता नहीं किहो जा रखा सी, डेकोरेशन ही बड़ी बेकार सी जी, बड़ी भैड़ी डेकोरेशन सी, ना फुल लाए ना कुछ लाए ना। आप ना क्रिटिसाइज करेंगे ना आप जज करेंगे, उसका भाव है। चाहे आप एक पत्तल में गुरुजी को भोग लगाएं, चांदी के थाल से कोई इम्प्रेस नहीं होता, ना कोई सोने के थाल से गुरुजी इम्प्रेस होते हैं। उनके अंदर पत्तल के उसके ऊपर भी आप गुरुजी को भोग लगाओगे ना, और वो भी प्यार भरा भोग, वो परवान हो जाएगा। डायमंड के थाल में बिना भाग के भी परवान नहीं हो जाएगा, डायमंड उसी लेके फिरते रहोगे। ये जो उनका ये आपके भाव की बात आ जाती है कि आप किस तरीके से भाव से गुरुजी से जुड़ते हैं। आप सत्संगों में जाते हो, हर जगह इन्हें बुलाया। एक तो सत्संग में जाना होता है कि आप सोचते हो कि इसने मुझे बुलाया तो थोड़ी रिश्तेदारी कर लेते हैं, थोड़ी संगतदारी कर ले, उन्हें बुरा ना लग जाए। आप वो एसेंस खत्म कर देते हैं सत्संग का। कैसे खत्म करते हैं कि आप दूसरों को खुश करने के लिए जाते हैं, अपनी सोल को और अपने आप को खुश करने के लिए नहीं कि आपको गुरुजी से जाके जुड़ना है। एक ऐसे लगता है जैसे पार्टी है, नहीं, बहुत अच्छा माहौल होता है गुरुजी की यहाँ पर सत्संग में, पर उसको बनाओगे तब होगा। अगर आप जिस भाव से जाएंगे, अगर सोच रहे कि किसी की रिश्तेदारी संगतदारी करनी है, उसके घर जाना है, भाई उसने बुलाया मैं नहीं गई तो अगली बार वो मेरे घर नहीं आएगी, जैसे वट्टे लगाते हैं ना हम पंजाबियों में कहते हैं तुसी वट्टे ला रहे हो, वो मेरे घर नहीं है, मैं भी क्यों दे घर जावा। भाई वहां पर भी आप यहाँ वट्टे लगा रहे हो, यहाँ पर भी लेन देन कर रहे हो। आपने जब जाना है
तो आपने गुरुजी के लिए जाना है। पहली बात तो अपने लिए जाओगे गुरुजी के पास, गुरुजी के लिए नहीं जा रहे हो आप, अपने दर्द को बताने जा रहे हो, अपने सोल कनेक्शन बनाने जा रहे हो, अपनी रूह का कनेक्शन अपने गुरुजी के साथ अपना तार जोड़ने जा रहे हो। ऐसे नहीं आप जा रहे हो। जिस भाव से जाओगे ना, उस दिन आप देख लो कि कितने नज़ारे और वारे न्यारे हो जाएंगे। आपका तन मन सब जैसे ना ऐसे हर गए, मतलब हरिया, तन मन सब हरिया। सो ये जो उनकी ये लो ना, ये बटोरो, ये नहीं करो इतना शोर शराबा, ओहदे कर नहीं गए असी, ओहदे कर नहीं गए, ये सब नहीं करना। और गुटबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि गुरुजी इन सब चीज़ों के बहुत ही सख्त खिलाफ थे, और होनी भी चाहिए, हमें भी कोई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा गुरु एक, वो हेड ऑफ द फैमिली है, और हम सारे कीड़े मकोड़े। गुरुजी कहते होते थे कि तुसी मेरे लिए सारे कीड़े मकोड़े हो, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छी पोशाकें पहनने से हम ये सोचे कि हम बड़े उच्च कोटि के भक्त बन गए, या बड़ी, जैसे मैंने माइक पढ़ी तो हम सोचे बड़ी उच्च कोटि के भक्त बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उतना ही निमाना, उतना ही नीवा होना चाहिए जैसे कि हम उनके सामने कीड़े मकोड़े। और कीड़े मकोड़े क्यों? क्योंकि गुरुजी उस लेवल पे हैं। जब आप एयरक्राफ्ट में जाते हो, ऊपर सबसे ऊपर चले जाते हो, और क्या दिखता है? आपके ये बड़े बड़े आलीशान घर, माचिस की डिब्बी, फिर धीरे धीरे एक माचिस की तिल्ली के बुरादे की तरह आपको नजर आते हैं, फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं जितना आप ऊंचाई पे होते हो। तो गुरुजी आपको उस ऊंचाई से देख रहे हैं जहां पर हम तो बड़े सोच रहे हैं ना कि हम बड़े बड़े फन्ने खान हो गए, पर हम एक्चुअली रेंग रहे होते हैं। कोई लाल रंग का कोई कीड़ा, कोई हरे रंग का कोई तोता, कोई मैना, जो भी है, मतलब कोई शेर, हाथी, पर ऊपर जाके तो इनमें नहीं लगने हैं सारे, सारे एक ही जैसे लगते हैं गुरुजी के लिए। सो ये उनके ये थे कि आप एक तो गुटबाजियों में ना फंसे। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि मैं हर जगह आजकल जाती हूँ तो मुझे कानों में कुछ कुछ आवाजें आ जाती हैं, मतलब सुनाई देती हैं। ऐसे नहीं कि गुरुजी मुझे कुछ कह रहे हैं, ऐसे नहीं कान बज रहे हैं मेरे, बट हाँ, कहीं कहीं संगत से कुछ कुछ उड़ती खबर आती है तो मुझे बड़ा दर्द होता है कि कहाँ चक्रों में फंस गए, जाना कहाँ है, पहुंच किधर गए। जाना तो गुरु के रास्ते पे था ना, इतने प्यार से जाना था, अदब से जाना था, जुड़ना था, और जाते जाते एक वो ना दूसरे मोड़ पे चले गए थे, और फिर वापस आना। गुरुजी इतने दयालु हैं कि आपको वापस भी लेके आते हैं। कहीं आपको कुछ कह देगा या कोई सत्संग के माध्यम से आपको वापस धीरे धीरे ना उसी रास्ते पे ले आएंगे। ये है गुरुजी की दयालुता। इतने दयालु हैं गुरुजी की, उनकी दयालुता के तो मैं गुण क्या बोलूं। इतने हम पापी हैं, रोज एक कोई ना कोई अपने जीवन में पाप करते हैं, कांड करते हैं, फिर भी गुरुजी कहते कर वो बख्शनहार हैं। वो इतना हमें बख्शीशें देते हैं, हमारे को कितना बख्शते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। हम रोज कोई ना कोई एक गलतियां कर ही लेते हैं, कोई 100% यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, और ये सोचना कि आप परफेक्ट बनोगे नहीं, क्योंकि गलतियां तो हमसे होनी है। और गुरुजी कहते थे जब मत्था टेकते हो तो जाने अनजाने में आपसे बहुत सारी ऐसी भूलें होती हैं। आप सोचो मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो कोई कुछ नहीं किया केनू, मैं तो सब तो दिल मेरा बड़ा साफ जी, बड़ा चंगा हैगा जी, पर आप ये देखोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मत्था टेकते बोला गुरुजी बख्श दो, शायद मुझे पता नहीं है मेरे कोई पाप है या नहीं है, पर आप ज्यादा जानते हो, आपको अपने आप से ज्यादा गुरुजी आपको जानते हैं, आपके मन का हाल पढ़ते हैं, आपके दिल का हाल पढ़ते हैं। मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ कि आपके दिल का हाल वो कैसे जानते हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो कैसे जानते हैं। बाहर शोर आ रहा है। हाँ जी आंटी जी नमस्ते, वाइट कोट वाली नमस्ते। प्लीज ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, सुनो तो सही सच। जब गुरुजी आते हैं तो थोड़े सत्संग भी सुनने चाहिए, सॉरी बट सुन लेना चाहिए। कहाँ थी मैं? गुरुजी मन की बात गुरुजी कैसे पढ़ते हैं? एंटीना डाउन हो जाता सो जब गुरुजी एक दिन ऐसे बैठे थे तो मैंने ना, मेरा बर्थडे आता है अभी भी आने वाला 14 फरवरी को, हाँ, तो मैं ना गुरुजी को बोल रही थी, ऐसी बैठी थी संडे को, मेरे को आज ना गुरुजी को देख के बड़ा प्यार सा आ गया। कहते गाल पिंक पिंक करके ना वैलेंटाइन ही लग रहे हैं आज तो गुरुजी एक्चुअली हमें नेक्स्ट फ्राइडे का पहले से हम मना रहे हैं। सो
ऐसा प्यार होना चाहिए भाई गुरुजी के लिए। ठीक है, आप उनको फादरली फॉर्म में देखो ना, तब भी वो इतने ही प्यारे लगेंगे, या बिलवड के फॉर्म में, कोई सिस्टर, कोई दोस्त, उनको अपना दोस्त बना लो, कोई भी रिश्ता एक कायम कर लो, एक पर्सनल लेवल पे गुरुजी को मान लो और उस रिश्ते को निभाओ। मैं आपको बता रही हूँ कि कितना रस और आपको आनंद आएगा इस चीज़ का। पर्सनल होता है ना, मेरे गुरुजी हैं, मेरे फादर है, या मेरे ग्रैंडफादर है, मेरी दादी, नानी, नाना, सब कुछ भी बना सकते हो, उनको गुरुजी को आप अपना कनेक्शन उस लेवल का बनाओ ताकि वो आपको अपने से लगे, कि जिसको कहते हैं ना माई ओन गॉड, माई पर्सनल गॉड, मेरे अपने हैं ये, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको अपने गुरुजी के लिए कि ये मेरे अपने हैं। और मेरा बोलना ज़रूरी है, इसमें मैं नहीं है, बट इसमें कौन है, ये मेरे हैं, ये मेरा है, ये मेरे हैं गुरुजी। बोलो, जी खोल के बोलो। कई बार मुझे कई लोग पूछ लेते हैं, अच्छा तुम्हारे गुरुजी का क्या हाल है? मैं कहा मेरे गुरुजी बड़े ही चंगे, बड़े ही अच्छे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, कोई जो नहीं मानता ना, तुम्हारे गुरुजी के क्या हाल चाल चल रहे हैं? मैं कहा मेरे गुरुजी की बड़ी मौज है, बड़े अच्छे चंगे हाल है भाई, बहुत चंगे हैं। मुझे बड़ा प्राउड होता है। मैं, वो बोलते तेरे, तो मैं कहती हूँ मेरे। तो ये अपनेपन की डोर बनाओ अपने गुरु के साथ, तब तो ये रस और ये समा ऐसे आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैं सत्संग सुना रही थी, तो मैं गुरुजी ना बैठे थे, मेरा ट्यूसडे को बर्थडे पड़ रहा था, तो संडे को गुरुजी बैठे थे, और गुरुजी ना जैसे हम सारी संगत ऐसे ही बैठ जाते थे हमारे बीचों बीच। और जब वो बैठते थे तो संगत के साथ उनका बहुत प्यार होता था, उनको संगत के साथ रहना, उनका ख्याल रखना, बहुत ही, मतलब गुरुजी अपना ख्याल रखते। तो वो बैठे हुए थे, तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरा ना 14 फरवरी को बर्थडे है, आप दर्शन दोगे? मैंने पता है तेरा बर्थडे होता है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। कहते हैं कि, मैंने कहा दर्शन दोगे? कहते हैं हाँ दूंगा। मैं तो सुपर एक्साइटेड जी, बस मैंने कहा कब ट्यूसडे आए, संडे को गए, मैं कहा गुरुजी आएंगे घर, गुरुजी आएंगे। पागलों की तरह जैसे होता है ना, साफ सफाई करी, सुबह सुबह पता नहीं कितने बजे आ जाए, क्या पता 7 बजे आ जाए, तो क्या पता 8 बजे आ जाए। तो ऐसे में करते करते जब मैंने देखा, मैं फटाफट नहा धो के, अपना, हमारी आदत होती थी गुरुजी के पास सूट पहन के जाने की, तो नॉर्मल तो हम जीन्स वीन्स पहनते हैं, बट क्या कहते हैं, फिर सुबह फटाफट नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार व्यार होके, लिपस्टिक बिंदी सारी लगा दी सुबह 7 बजे, ताकि पता नहीं कब गुरुजी आ जाए। और उड़ीक करते करते कभी कुछ ले आओ। मैंने कहा क्या खाएंगे गुरुजी? नमकीन खाएंगे, डाइट कोक पीते थे, ये मुझे पता था, गुरुजी को डाइट कोक बड़ी अच्छी लगती थी, और मीठा कम खाते थे, और नमकीन अच्छा लगता, पता नहीं। मैंने कहा जो भी है, बस लेके ना सब रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर मैं बार बार आहट होती थी, तो मैं सोचती थी गुरुजी आ गए, गाड़ी आ गई, तो मैं भागती थी बालकनी में देखने के लिए गुरुजी को, नहीं आए। तो दोपहर को ना मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी, जैसे बच्चों के नहीं होते स्कूल के फ्रेंड्स बन जाते हैं, माएँ आपस में फ्रेंड्स बन जाती है, ऐसी मेरी भी बच्चों की जो माएँ थी वो फ्रेंड्स बन गई। फर्स्ट टाइम मेरे घर आई मुझे विश करने के लिए, हैप्पी बर्थडे जो भी है, और मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं। मैंने कहा थैंक यू जी, और मेरा ध्यान था कब पता नहीं गुरुजी आ जाए। मैं उनके साथ ना गुरुजी की बातें करती रही, और वो मैं उनकी ना बहुत सारी उनको बता रही, ऐसे गुरुजी हैं, वैसे गुरुजी हैं, तुम चलो, तुम ये, तुम वो। तो वो कहती है अच्छा तेरा बर्थडे है ना? मैंने कहा नहीं पता नहीं गुरुजी कब आ जाए, दीवाने बावरे से नहीं हो जाते जैसे, और मेरे हाथों में से गुरुजी की खुशबू आ जाए। मैंने कहा ये हमारे ना वहम होते हैं, हम सोचते हैं, मैंने कहा हम इस लायक नहीं कि हमारे अंदर से जैसे खुशबू आ जाए। तो मैं वो रिन साबुन से जाके ना हाथ धो के आई, क्योंकि वहम निकल जाए। वो भी आई, फिर मैं गुरुजी की बातें करने लगी, फिर खुशबू आ जाए। मैंने कहा इतना पंगा नहीं लेते, जो चल रहा है चलने दो। फिर शाम को कहते हैं हम ना अपने पतियों के साथ आ जाएंगे। मैं कहा हो हे भगवान, अब ड्रिंक्स भी सर्व करो, नॉन वेज भी सर्व करो, गुरुजी आ गए, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे करूँ, क्या करूँ, वो भी करती गई, वो भी सारे आ गए। मैं धीरे धीरे उदास होती गई, क्योंकि आए नहीं गुरुजी। और फिर रात के 12 बज गए, और मैं ना वहाँ कुर्सी लगा के ना बालकनी के पास बैठ गई, वो सारे इधर बैठे, मैं उधर कोने में। मैंने कहा पता नहीं क्या पता 12 बजे तक, मैंने कहा मैं वेट करती हूँ, गाड़ी आए, मैं कहूँ कभी यहाँ झाँकूँ। मैंने कहा कहीं आ गई गुरुजी की गाड़ी, बड़ी वेट करी, और बड़ा दिल दुख गया मेरा। मैंने कहा गुरुजी आज तो आपने मेरा इतना दिल दुखाया कि मैं सारा दिन 7 बजे से सुबह लेके अब रात के 12 बजे उड़ीक करती रही, आए ही नहीं। बड़ा ही दिल दुखाया आज आपने मेरा, और मैंने कहा मैं नाराज़ हो गई, मैं रूठ गई हूँ आपसे, अब आप मुझे मनाओगे तो मैं मानूंगी, रहन दो, मैं नहीं करती। एनीवे बोल बाल के उलामे दे के सो गई। सुबह गुरुजी से माफ़ी मांग ली कि सॉरी गुरुजी, मैं ऐसी उलामा दे बैठी, क्या करूँ, प्यार था निकल गया दिल से।
जितने में उनका एक सेवादार का फोन आता है, गुरुजी तो आने वाले थे पर उनके दांत में ना इमरजेंसी दर्द हो गया। मैंने कहा अच्छा, कह रहे वो डेंटिस्ट के पास चले गए। मैं कहा रात को ही बता दे, मैं भी उलाम में देती गई, बात खत्म हो गई। थर्सडे को मैं वही फ्रेंड्स को अपने साथ लेके गई गुरुजी के पास। सबसे पहले देखो गुरुजी कैसे आपकी, इवन जो आप जिसको लेके जाते थे ना, इतने रिस्पेक्टफुली, इतने प्यार से उनको रिसीव करते थे। कहते थे आ गई, कह रहे अच्छा। जैसे मैं उनको बोला कि गुरुजी मेरी फ्रेंड्स हैं ये, मुझे कहते हैं हाँ हाँ बर्थडे वाले दिन तो गुरु दी चुगलियाँ कर रही थी जिदे नाल। मैंने कहा गुरुजी मैं कोई चुगली वुगली कोई नहीं कर रही थी, मैं तो आपकी बात बता रही थी। ठीक है। जाके हम बैठ गए सारे। थोड़ी देर बाद बुलाया, कह रहे मेरे चरण दबाए। चरण दबाते 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 गुरुजी मुझे मुस्कुरा रहे थे देख के। मैं भी, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है जी, अमीन। देख के बैठ गई, फिर वो भी मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराऊँ। कभी कितनी सारा हम आधा घंटा एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहे। और मैं इतना थक गई, मेरे गाल इतने थक गए, क्योंकि वो मुस्कुराए तो आपको भी मुस्कुराना पड़ेगा ना। आप थोड़ी ना मुंह ऐसे सीरियस होके बैठ नहीं सकते, वो मुस्कुरा रहे हैं सो आप भी मुस्कुराते उनके साथ। और वो मुस्कुराते मुस्कुराते मैंने कहा पता नहीं आज गुरुजी को हो क्या गया, बड़ी मुस्कुराहट, मतलब सारी ऐसे लग रहा मेरे पे ही सारी मुस्कुराहट न्यौछावर करें, वो मुझे देखे मैं उनको देखूं, बस यही चल रहा था हमारा। बाकी संगत है नहीं है, पता नहीं कुछ भी। और मैंने कहा अच्छा, फिर लंगर लगा तो मैं लंगर खा के आके बैठ गई। मैं सोचूं आज गुरुजी ना अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे, मतलब मुस्कुरा रहे, कुछ ठीक नहीं है, मेरे को अजीब सा लग रहा है। आपको लगता है थोड़ा सा ऐसे। और मुझे बाद में एकदम से ट्यूबलाइट है, फ्लैश बाद में ही आती है हमारी, तो वो भी वो ट्यूबलाइट तो जल्दी जल जाती है ना हमारी, वो हमारा स्टार्टर ही ख़राब रहता है। सो वो स्टार्टर हमारा ख़राब था। तो जब वहाँ बैठी तो मुझे एकदम से याद आया आज मुझे इतना मुस्कुरा रहे, क्योंकि वो मैंने उनको बोला था कि मैं रूठ गई हूँ, मुझे मनाओ। तो वो आधे घंटे से मुझे मुस्कुराते मना ही तो रहे थे। मैं भूल गई। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपना थॉट बोल के भूल गई और सॉरी भी मांग ली, बट मेरे गुरु ने वो फटाक से कैच किया, पॉकेट में डाला और क्या किया, उसने दिखा दिया कि मैं तेरा हर सोच, हर थॉट, हर चीज़ गुरुजी आपकी आप कितना ख्याल रखते, कितना आपका ध्यान रखते हैं। कोई आपके लिए इतना नहीं करता जितना कि गुरु आपके लिए करेगा। आपके मन की बात पढ़ते हैं, आपकी हर चीज़। ये नहीं कि जो हाँ बड़े पुरानी संगत है गुरुजी से मिले बड़े भाग्यशाली हैं भाग्यशाली, पर मैं कहती हूँ कि जो नई संगत है वो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली। मैं इस बात को कभी भी नहीं मानती कि ठीक है हमने गुरुजी से मिले, बट ऐसा नहीं कि हमें वो सिंहासन पे बिठा दो। आई एम सॉरी टू से, हम चाहते हैं कि जैसे गुरुजी ने हमको धरती पे रखा, हम धरती पे रहे। अगर कोई पुरानी संगत आती भी है, कोई भी हो, ऐसा नहीं है जो गुरुजी से जुड़ी हो, आपका काम है सत्संग सुन के गुरुजी से जुड़ना, किसी सबसे नहीं ऐसे जुड़ना। वो दे मगर ही लग जाओ पुरानी संगत देंगे नो। ये मैं हिदायत देती हूँ, क्योंकि दर्द होता है देख के, क्योंकि मेरा गुरु सबसे बड़ा है, ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, और हमारी सारी जो पहुँच है सिर्फ गुरु तक है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी गुरुजी से नहीं मिली है ना कोई संगत, मैं उनको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं गुरुजी से। आज हम ट्रेन में भी यही बात कर रहे थे कि कितने लोग गुरुजी के पास आया करते थे और वो जुड़े ही नहीं। मैं कितने लेके गई, रिश्तेदार ले, फ्रेंड सर्कल ले, बट एक नहीं जुड़ा उसमें से, एक भी नहीं आज तक जुड़ा। लेके तो गई, दर्शन भी किए, पर जुड़े नहीं। और कई तो 15 साल के बाद जुड़े। तो आज हम यही सत्संग करते हुए ट्रेन में आ रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जो गुरुजी से मिले तो वही बहुत बड़ी संगत हो गई जी, ऊंचे हाथ। मैं आपको बताती हूँ, छोटी हमारे साथ ऐसे होता रहता है, आपने गुरुजी को छुआ, हम आपको छू लेते हैं, आपको छू लेते हैं। मैं कहती हूँ मैं आपको छू लो, आप मुझे छू लो, एक दूसरे के अंदर गुरु समाया, बस हो गया, हम तो गुरुजी वाले हो गए। सो जितनी भी आज नई संगत है, मुझे लगता है वो ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि वो कभी गुरुजी से मिली नहीं, बट वो उस एनर्जी से और आस्था से इससे जुड़ी है। तो इसलिए जय गुरुजी सबके लिए। आई थिंक मैं और भी कोई संगत करे तो प्लीज़ करें, मैं तो बोलती जाऊँगी, है ना। आई थिंक मखीजा अंकल भी हैं। मखीजा अंकल, वेयर आर यू? आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं। सो दिल खोल के जुड़ो गुरुजी से,
ज्यादा फालतू के वहमों में मत पड़ो कि सोमवार करने हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, चलिए रख लेते हैं, वो सब कुछ भी नहीं है। सिंपल सा गुरुजी के साथ कनेक्शन है, सिंपल, एकदम सिंपल है। गुरुजी के साथ बैठो, एक शब्द चलाओ, कोई भी चीज चलाओ और सिर्फ गुरु की फोटो सामने आगे अपने दिल में रखो। उनको जो भी मर्जी रिश्ते से आप मानते हो ना, उस रिश्ते से उसको पक्का कर लो कि ये मेरे अपने हैं गुरुजी। आप देखो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, ना पुरानी संगत की जरूरत है, वो गुरुजी से मिले हमको जोड़ देंगे। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर हम मिले हैं तो अगर हमारे एक्सपीरियंस से आप 1000 गुना जुड़ने चाहिए, तब हमारे सत्संग करने का कोई फायदा है। नहीं तो हमारे साथ जुड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको जो बताएंगे आप उसके थ्रू गुरुजी से जुड़ो, वो फीलिंग लेके जुड़ो, तब तो मजा है। किसी के पीछे भागना नहीं है, ये मेरी हिदायत है, क्योंकि बड़ी सारी चीजें हो जाती हैं। सबका स्वागत करो, क्योंकि वो आपको सुनाएंगे, गुरुजी से मिलें, वो अपने एक्सपीरियंस से सुनाएंगे। प्लीज उनका आदर सत्कार करो, डेफिनेटली करो। पर ये मत सोचो कि ये जो नई संगत है आज ही आई है, इसको तो कुछ पता नहीं है, उसका तो आदर सत्कार कर रहे हो। बेचारी आज आई है, उसका सत्कार नहीं करना, ये गलत है। भेदभाव नहीं करना संगत के अंदर। जय गुरु जी।